और अब खबर चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति में उठे तूफान की, जिसका सामना इस समय जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है। प्रश्न ये कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन किधर जाएंगे? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं चंपई सोरेन? क्या बीजेपी चंपई सोरेन को तोड़ने में लगी हुई है? इन अटकलों से झारखंड से लेकर खुले तक राजनीति गर्म है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर जो कुछ चल रहा है इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। जेएमएम ने एक वरिष्ठ आंदोलनकारी नेता का अपमान किया है, उसका परिणाम तो उसे भुगतना पड़ेगा ही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हमारे साथ हैं। यहाँ पे सियासी हलचल है, इनसे सीधे बातचीत करते। सर, जेएमएम का आरोप है कि जो भी खेल हो रहा है उसके पीछे, पर्दे के पीछे इशारों में उन्होंने कहा कि बीजेपी ही है, वो उनको दिग्भ्रमित कर रही है चंपई सोरेन को। देखिए, कल मैंने चंपई सोरेन जी का जो उन्होंने जो लिखा है वो किसी ने हमें व्हाट्सएप में भेज दिया था, तो उसे बिल्कुल साफ लगता है कि क्या कहते हैं, दिल की गहराई में उनको चोट लगी है। और जब व्यक्ति को चोट लगता है तो स्वाभाविक है कोई भी अपनी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर पाता है। और उन्होंने उस पीड़ा को व्यक्त किया। उसमें बीजेपी का कहाँ उसमें मामला बनता है। और क्योंकि स्वाभाविक है, दर्द उनकी स्वाभाविक दर्द है, क्योंकि शिबू सोरेन के साथ वो मिल करके लगातार उन्होंने काम किया है, आंदोलनकारी रहे, और आंदोलनकारियों के साथ इस प्रकार से अपमानित करना जो उन्होंने उसमें लिखा है, तो उसे लगता है ये दर्द स्वाभाविक ही है। आप जब जिस प्रकार से संदेह करते हो तो इसका अर्थ तो ये होता है कि आपको अपने लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है। चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें काफी तेज हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपई के बहाने बीजेपी पर कटाक्ष किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जेएमएम ने लिखा है, झारखंड बीजेपी में मुख्यमंत्रियों की भरमार है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कौड़ा जी, पीछे रास्ते से दल में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, और उसके ऊपर सुपर सीएम ही हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी। अब लग रहा है कि एक दो और पूर्व को गवर्नर बनाकर राज्य निकाला दिया जाएगा। जेएमएम और झारखंड की सत्ता में भागीदार कांग्रेस का कहना है कि चंपई के जाने का सरकार और गठबंधन पर कोई असर नहीं होगा। इसका कोई बहुत झारखंड की राजनीतिक परिदृश्य में इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है और जो वो मन ही मन मुस्कुरा रही है, उसकी मुस्कुराहट लगातार 5 सालों से वो केवल जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते देखते उनका 5 साल का हमारा कार्यकाल जो है हम पूरा करने जा रहे हैं। सरकार जो है हमारी बनेगी और जनता का पूर्ण समर्थन हमको प्राप्त होगा। अंदरूनी मामला जेएमएम का है, पहले तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम अलायंस में लड़ेंगे। अलायंस में लड़ेंगे तो हमारा वोट का बिखराव होने से रहा नहीं होगा। हम फिर सत्ता में आएंगे। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी छोटी पार्टी है यहाँ पर, लेकिन उसका वोट का बिखराव हो जाता है आरजेडी घटने से पिछले वर्ग का, तो वो नहीं होगा और हम फिर दोबारा आने की स्थिति में रहेंगे और हैं। अभी भी फिलहाल कोई शहर पर असर नहीं, अभी कोई शहर पर नहीं, नंबर के हिसाब से हम इंटैक्ट हैं। कल जब चंपई सोरेन दिल्ली आए थे तभी से अटकलें लग रही थीं। कहा गया कि वो बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। हालांकि उन्होंने खुद इन अटकलों को रद्द कर दिया, मगर सूरज ढलने से पहले ही सच बाहर आ गया। चंपई सोरेन ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर अपना दर्द व्यक्त कर दिया। चंपई सोरेन ने साफ कर दिया कि उन्हें जिस तरह से मुख्यमंत्री पद छोड़ने को कहा गया वो काफी अपमानित करने वाला था। मुख्यमंत्री रहते उनका कार्यक्रम किसी और
को रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री को विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार है, लेकिन उन्हें बताया नहीं गया। विधायक दल की बैठक किसी और ने बुलाई और उन्हें एजेंडे की जानकारी तक नहीं दी गई। इतना ही नहीं, बैठक के दौरान उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। इससे उनके आत्मसम्मान को चोट लगी, जिससे उनका दिल भावुक हो गया और इसी कारण वो अलग राह चुनने को मजबूर हुए। चंपई सोरेन ने इस पोस्ट में 3 विकल्प बताए, जिसमें शामिल हैं राजनीति से संन्यास ले लेना, अपनी पार्टी बनाना और तीसरा किसी पार्टी के साथ चले जाना। एनडीए में आना, एनडीए के जो मूर्धन्य नेता लोग हैं उन पर निर्भर करता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप में उनको स्वागत करता हूँ, इसलिए कि हमारे साथ भी लगभग वही परिस्थितियाँ आई थी जो आज चंपई दा के साथ आई है। तो अगर उनको कहा जाता तो निश्चित रूप में स्टेप डाउन कर देते। ये ज़बरदस्ती उनको इस्तीफा ले लेना या उनके प्रोग्राम को रद्द कर देना ये उचित नहीं था। झारखंड के पॉलिटिक्स में सक्रिय हम उनके साथ रहेंगे और उनके साथ रह करके वहाँ बहुत सीटों पर हम लोग वहाँ कब्जा कर लेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में अपनी विचारधारा के ठीक विपरीत काम कैसे कर सकता है? भाई या तो कोई ईडी का खेल है या कोई सीडी का खेल है, हमें नहीं मालूम क्या है, लेकिन जो भी हो, दबाव में आकर आप अपनी पूरी विचारधारा बदल दें, ये बड़ा अफसोस की बात होती है।